भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 64वां दिन। पृष्ठ संख्या 126, सूत्र संख्या 94। इसकी भूमिका को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कार्य और कारण, इनके अतिरिक्त और तीसरा कोई पदार्थ नहीं है यहाँ पर। यत् खलु विशेषेषु कार्येषु परस्परम सामान्याभासम रूप सामान्यम सादृश्यम तत्, जो विशेष कार्यों में परस्पर सामान्य आभास होता है, सादृश्य हमें प्रतीति हो रही है सादृश्य की। एक घड़ा है, उसी जैसा दूसरा घड़ा है, उसी जैसा तीसरा घड़ा है, उसी जैसे चौथा है, ऐसे 10 घड़े एक जैसे। उन 10 घड़ों में एक समानता दिखाई दे रही। वो जो समानता है, उस समानता को कोई ये समझे कि ये समानता एक अलग पदार्थ है, एक अलग वस्तु है, ऐसी कुछ नहीं। वो जो समानता है, सादृश्य है, उस वस्तु का अपना धर्म है, उसकी अपनी निज शक्ति है उस वस्तु की। मेरी बात समझ रहे? एक घड़ा है, जिस घड़े को आप देख रहे हैं, उसी जैसा एक दूसरा घड़ा है, उसी जैसा तीसरा घड़ा है। एक ही कुमार ने एक जैसी स्थिति में 10 घड़े बनाया, सब एक समान हैं। तो पहले में और दूसरे में, दूसरे में और तीसरे में, तीसरे में और चौथे में, ऐसे करते हुए 10 को आप देखेंगे तो 10 घड़ों में एक सादृश्यता, एक समानता है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो समानता है, वो जो सादृश्यता है, क्या वो एक नया पदार्थ है? वो अलग पदार्थ है? यही बात कहना चाहते हैं। वो अलग कोई पदार्थ नहीं है। फिर वो क्या है? तो वो उस घड़े का अपना स्वभाव है। वो जो समानत्व दिख रहा है आपको, समानता दिखाई दे रही है, उस घड़े का अपना स्वभाव है ना। घड़े में बहुत सारे स्वभाव होते हैं, उसी का अपना स्वभाव है। उसको आप अलग नया पदार्थ नहीं मान सकते, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आया? अभी भी नहीं पकड़ में आया तो क्या नहीं पकड़ में आया, क्या नहीं समझ में नहीं आया, तो आप बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा। आज माइक दीजिए पीछे। ओम स्वामी जी, वो 10 घड़ों में भिन्नता तो होगी ना? क्या भिन्नता होगी? एक जैसे कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक समान तो कैसे होगा? थोड़ा फर्क तो होता ही। नहीं, वो तो अलग वस्तु, ये भिन्नता तो है। हाँ। मैं कब कह रहा हूं 10 घड़े एक ही है, ये नहीं कह रहा हूं। वो 10 घड़े एक ही, ये नहीं कह रहा हूं। वो तो अलग अलग घड़े हैं, पर अलग अलग घड़े होते हुए भी एक जैसे हैं या नहीं है। आप 2 साड़ी लाते हो, ठीक है ना, एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के, एक ही कलर के, हर चीज एक जैसा है, तो एक जैसे है बोल सकते नहीं बोल सकते? हाँ।
तो वो दो साड़ियां हैं, दो साड़ियों की अपनी सत्ता है। क्या उन दो साड़ियों से अतिरिक्त कोई तीसरी सत्ता है क्या वहां पर, जिसको आप समानता कहेंगे? नहीं। बस यही बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। अब पकड़ में आ गया जी। तो ये जो सामान्य है, समानता है, ये कोई अलग वस्तु नहीं है। और जो विशेषता है ये भी कोई अलग वस्तु नहीं है। जैसे आप वैशेषिक में अलग अलग पदार्थों के रूप में मानते हो ना, सामान्य को अलग मानते हैं, विशेष को अलग मानते हैं, द्रव्य को अलग मानते हैं, गुण को अलग मानते हैं, कर्म को अलग मानते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ऐसे अलग अलग 6 पदार्थों को वहां मानते हैं ना। यहां ऐसा नहीं मानते। सांख्य में, सांख्य में क्या मानते हैं यहां पर? प्रकृति और पुरुष, दो ही है। मेरी बात समझ रही ना? यहां क्या मानते हैं? प्रकृति और पुरुष। उस प्रकृति के कार्य तो बहुत हैं, उस प्रकृति के कार्य तो बहुत हैं। तो कार्य के रूप में होंगे या कारण के रूप में होंगे? तो कार्य कारण को भी हम स्वीकार करेंगे सांख्य मत में कि ये कार्य है और ये कारण है। और कितने कार्य हैं, जितने उतने स्वीकार करो, हमें अपने आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। कार्य भी प्रत्यक्ष होता है, कारण भी प्रत्यक्ष होता है। और पुरुष है, आत्मा है, और आत्मा को आप दो मान लो, एक परमात्मा के रूप में और एक जीवात्मा के रूप में। और जीवात्मा भी अनेक है तो मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतने ही तो पदार्थ है ना। तो एक प्रकृति के रूप में और एक पुरुष के रूप में। जाति के रूप में हम पुरुष कह रहे हैं, उसको आत्मा और परमात्मा का भेद कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रकृति तो प्रकृति है, सत्वर स्तंभ के रूप में है, और उसके कार्य जितने भी बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कार्य है तो कार्य के रूप में है, कारण है तो कारण के रूप में है, प्रकृति है तो प्रकृति के रूप में, पुरुष है तो पुरुष के रूप में। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। यह सांख्य का सिद्धांत है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वैशेषिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां सांख्य के आधार पर इतने से हमारा काम चल सकता है। वहां अलग प्रक्रिया है। वहां द्रव्य को द्रव्य के रूप में मानने से काम नहीं चलेगा। वहां द्रव्य के अंतर्गत जो गुण हैं उनको अलग करके दिखाते उसको, वो व्यवहार के लिए। यहां हमको ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हम आत्मा को आत्मा के रूप में समझ रहे हैं, बस। मैं आत्मा को आत्मा के रूप में समझ रहा हूं, और आत्मा के गुणों को गुणों के रूप में नहीं समझ रहा हूं। आत्मा का ही स्वरूप है वो गुण। इच्छा आत्मा का स्वरूप है, या मैं ये कहूं आत्मा ही इच्छा है, इच्छा ही आत्मा है, आत्मा ही प्रयत्न है और प्रयत्न ही आत्मा है। अलग तो है ही नहीं है। उसी की वही ना, उसको आप शक्ति के रूप में बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन वो आत्मस्वरूप ही है ना। आत्मा से कोई अलग है ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि इस कपड़े के एक एक धागे को हटा के जाइए, हटाते जाइए, फिर कपड़ा कहाँ है वहां पर? वो धागा ही कपड़ा है और कपड़ा ही धागा है, और कुछ नहीं। ये सांख्य का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक प्रकृति के रूप में और एक पुरुष के रूप में। ये दो ही प्रकार के द्रव्य, एक जड़ के रूप में, एक चेतन के रूप में। और जो जड़ के रूप में द्रव्य है उनको आप दो विभाग कर सकते, एक कार्य पदार्थ और एक कारण पदार्थ। ये स्पष्ट हो रहा है जी? तो कार्य पदार्थ और कारण पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है यदि आप प्रकृति को देखेंगे। लेकिन उसमें कोई अलग सामान्य को अलग द्रव्य मान लो या अलग पदार्थ मान लो, उसकी कल्पना करने की सांख्य सिद्धांत में आवश्यकता नहीं है। उसकी कल्पना किए बिना हमारा काम चल सकता है, तो हम ऐसे ही मान लेंगे। उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि विशेष कार्य जो हमारे सामने हैं, जैसे 10 घड़े मैंने आपके सामने बता दिया, 10 घड़े को रख दीजिएगा लाइन से, और उसमें परस्पर जो सामान्यपन है, समानता है, 10 घड़ों में एक सादृश्यता दिखाई दे रही है। वो सादृश्यता उन द्रव्यों से अलग तत्व नहीं है, वो तत्वांतर नहीं है। वो सादृश्यता उसी घड़े के अंतर्गत है, उसी की अपनी शक्ति है। तो उसी की अपनी शक्ति है तो वही वस्तु हो गई ना, उससे अलग तत्व कहाँ आ गया? बस ये कहना चाहते हैं, यही सिद्ध करना चाहते हैं आगे के सूत्रों में। ये बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को? अब देखिएगा सूत्रकार क्या कहते हैं।
न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्षोपलब्धे निज शक्ति अभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धे। इन दोनों सूत्रों को एक साथ जोड़ दिया है तो दोनों में एक रूपता है, दोनों को मिला करके अर्थ पूरा होता है, इसलिए दोनों सूत्रों की व्याख्या एक साथ की जा रही है। कहते हैं सादृश्यम न तत्वांतरम, ये जो सादृश्य है, जो समान दिखाई दे रहा है ना आपको, समानता 10 घड़ों में, ये सादृश्य कोई नया तत्व नहीं है। घड़े से घड़ा एक अलग तत्व है हो गया और सामान्य सादृश्यता एक अलग तत्व हो, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रत्यक्षोपलब्ध है, आपको तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, ये घड़ा है, ठीक है ना, तो वो सादृश्यता आपको अलग से थोड़ा उपलब्ध होता है प्रत्यक्ष। निज शक्ति अभिव्यक्तिर्वा, आप ऐसा भी कह सकते हो, निज शक्ति अभिव्यक्तिर, वो जो सादृश्यता है वो उस घड़े की अपनी स्वाभाविक शक्ति है। निज शक्ति का मतलब है स्वाभाविक शक्ति, किसकी? घड़े की। जिस घड़े को हम देख रहे हैं उस घड़े में उसकी अपनी शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है, जिसको आप सादृश्यता बोल रहे हो और कुछ नहीं, उसी की शक्ति है। इसका मतलब घड़े से अतिरिक्त नहीं है वो पदार्थ, उसी की शक्ति है। वैशिष्ट्यात्, क्योंकि वो सादृश्यता है, वो वैशिष्ट्य है, उसकी विशेषता है उस द्रव्य की, उस घड़े की। उस घड़े के अंदर सादृश्यपन है, ये उस घड़े की अपनी विशिष्टता है। तद उपलब्ध है, वो घड़े के साथ ही उपलब्ध होती है आपको, उससे अलग उपलब्ध नहीं हो सकती। घड़े को हटा दो, वो सादृश्यता आपको दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब घड़े की अपनी निज शक्ति है वो, ये कहना चाहते हैं। तो देखिएगा, विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु वा यह सामान्य आभासम सादृश्यम अस्ति। तो कहते हैं विशेष कार्यों में, कौन है वो विशेष कार्य? पृथिव्यादि पार्थिवेषु, पृथिव्यादि पार्थिव पदार्थ, उन पदार्थों में यह सामान्य आभासम, ये जो सामान्य का आभास आपको हो रहा है वो क्या है? सामान्य आभास सादृश्यम, समानता। ये जो सामान्य आभास आपको हो रहा है ना, सभी घड़ों में समानता का आभास जो आपको हो रहा है वो है सादृश्य। और ये जो सादृश्य उन घड़ों में है, ये तत्सांख्य मते तत्वांतरम नास्ति, उस सादृश्य को सांख्य मत में तत्वांतर भिन्न वस्तु के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। पकड़ में आ रहा है जी? तो कहते हैं न तत्सामान्य नाम न तत्वांतरम मन्यते, उसको सामान्य नाम से, उसको सामान्य नाम दे करके कोई नया तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है इस सांख्य सिद्धांत में। कुतः? क्यों? प्रत्यक्षोपलब्धे प्रत्यक्षम विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादिकस्य पार्थिवादिकस्य वा रूप सामान्यस्य उपलब्धिर्भवति। कहते हैं ये तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है हमको, विशेष रूपी जो कार्य है पृथ्वी आदि के रूप में या पार्थिव आदि के रूप में, यानी पृथ्वी से बनी हुई वस्तुएं, जैसे घड़ा बना रहे हैं आप, मकान बना रहे हैं आप, कपड़ा बना रहे आओ, ये सब पार्थिव द्रव्य है। तो ये जो पार्थिव द्रव्य है इनमें जो रूप सामान्य आपको दिखाई दे रहा है, रूप सामान्यस्य उपलब्धिर्भवति, जो सामान्य रूप की उपलब्धि हो रही है, सब कपड़े एक जैसे दिख रहे हैं। ब्रह्मचारियों ने पहना है सफ़ेद कपड़े, एक ही थान से काट करके इनको उत्तरी बना दिया है, उसी थान से काट करके इनको चादर उत्तरी के रूप में और कटिवस्त्र के रूप में बना दिया। ऊपर ओढ़ने वाला जो है, जैसे मैंने ये ओढ़ा, इसको उत्तरी कहते हैं या चादर बोल सकते हैं आप, और जो नीचे पहनते हैं उसको कटिवस्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मचारियों ने जो वस्त्र पहना है सफ़ेद कपड़े, एक ही थान में से निकाल करके सभी ब्रह्मचारियों ने पहना, सबका कपड़ा एक जैसा है। तो ये जो एक जैसा जो पन आप दिखा रहे हो, सामान्यता जो दिखा रहे, सब एक जैसे हैं, सब में समानता है, तो ये समानता रूपी कोई वस्तु अलग नहीं है। पकड़ में आ रहा है? यही कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं सामान्य
रूप सामान्य से उपलब्धिर भवति, हमको जो रूप सामान्य सादृश्यता उस वस्त्र में या उस घड़े में उपलब्ध हो रही है, न विशेषात पृथक सत्ता, न विशेषात पृथक सत्ता, वो विशेष वस्त्र रूपी घड़ा रूपी पदार्थ से पृथक सत्ता उसकी नहीं है। तत्समाना काचिद अस्ति, या उसके समान, वस्त्र के समान या घड़े के समान और कोई दूसरी वस्तु हो, ऐसा भी नहीं है। एकेन विशेषेण कार्यरूपेण सदृशो अन्यो विशेषा कार्यरूपो रूप सामान्यगतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। तो कहते हैं एकेन विशेषेण, एक ही विशेष से, यानी एक ही घड़े रूपी विशेष से। घड़ा विशेष है ना, विशेष जो होता है ना वो अंतिम पदार्थ होता है, याद रखना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी विशेष नहीं है, मिट्टी से जो बना हुआ घड़ा है ना वो विशेष है, क्योंकि घड़े से फिर कोई नया पदार्थ नहीं बनाते ना हम लोग। विशेष का मतलब ये होता है जो कार्य पदार्थ जिससे और नया तत्वांतर नहीं बना सकते, उसको विशेष कहते हैं हम। सांख्य योग में यही सिद्धांत स्थापित किया ना, विशेष उसी को कहते हैं जो अंतिम पदार्थ होता है। ठीक है, विशेष जो पदार्थ होता है वो अंतिम पदार्थ होता है, फिर उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनाते। तो पृथ्वी या पृथ्वी से बने हुए जितने भी पदार्थ है वो सब विशेष है। इसलिए कह रहे हैं एकेन विशेषेण कार्य रूपेण, जो एक विशेष कार्य रूप पदार्थ है उस कार्य रूप से सदृशो अन्य विशेषा, उसके समान ही दूसरा विशेष है। मतलब दूसरा कपड़ा रख दो वही उसी जैसा, वो भी उसी जैसा है। कहते हैं कार्य रूप है न सदृशो अन्य विशेषा, उस कार्य रूप से अन्य विशेष भी वैसा ही है। जैसे घड़ा है, दूसरे घड़े को भी रख दो वहां पर, वो भी उसी जैसा है। तो कार्य रूप और रूप सामान्यगतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते, वो कार्य रूप है, रूप समानता से यानी एक जैसा आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसी घड़े में। मतलब दो घड़े आपने सामने रखा, दोनों एक जैसे हैं, दो वस्त्र सामने रखा, दोनों एक जैसे हैं, तो समान रूप से ही दिखाई दे रहा है उसी घड़े में, उसी वस्त्र में, उससे अलग कोई सत्ता नहीं है उसकी। जब तक वो द्रव्य है, वो द्रव्य के साथ में ही वो समानता दिखाई देगी आपको। वो द्रव्य नहीं है तो समानता भाई नहीं दिखाई देगी। तो उसी का स्वभाव है वो समानता, सादृश्यता, उससे अलग तत्व नहीं है। न विशेषात कार्य रूपात भिन्न पदार्थ, इसलिए कह रहे हैं वो कार्य रूप विशेष पदार्थ से भिन्न पदार्थ नहीं है। ये विशेष विशेष का अर्थ समझ लीजिएगा। तो घड़ा, विशेष का मतलब यहाँ घड़ा या वस्त्र, जो भी आप कह सकते हैं। हाँ जी। ओम जी, घड़ा सब एक जाति का है, जो कार्य रूप में होते हैं तो वो विशेष होते हैं, लेकिन छोटे बड़े घड़े बना दिए जाते हैं तब भी उनको उसी जाति में गिने जाएंगे? नहीं, जो हम उदाहरण रख रहे हैं ना, हाँ जी, उसको पकड़ो ना आप। मैंने एक जैसे 10 घड़े बनाए जी, जिसमें समानता है। हाँ जी। और छोटा बनाएंगे तो समानता थोड़ा है जी, एक समान भिन्नता हो गया ना। समानता किसको कहते हैं आप? जो एक समान हो। हाँ, मतलब एक समान वाले पदार्थों को सामने रखना, छोटे बड़े को क्यों रख रहे हो आप? तो फिर समान थोड़े हैं। मैंने सोचा उसी मिट्टी से बने हैं तो उसी जाति के हैं। छोटे इधर उधर मत जाइए, हम जाति की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जी, सारे घड़ों को थोड़ा लेकर के चल रहे हैं। हमने 10 घड़े एक जैसे बना के रखे, उसी में रहो ना, उसी में रहिए। आप चकोरा बना दिया आपने और कुछ बना दिया है तो सब मिट्टी से बने हैं, तो मिट्टी से बने हुए होने के कारण से उसमें मिट्टी धर्म सभी में है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। केवल आपको मिट्टीपन को देखना हो। जी, अगर मिट्टीपन को देखना हो तो सभी में मिट्टीपन है, तब भी वो एक ही है, उस रूप में देखेंगे। या आप सब घड़ों को 10 घड़ों को देख रहे हो एक जैसा बना है तो उसमें समानता है, तब भी वो समानता उनसे अलग नहीं है। आप मिट्टीपन को देखो तो भी मिट्टीपन अलग से नहीं है मिट्टी से, ठीक है ना। और घटत्व को देखो, सब घड़ों को इकट्ठा करो तो घड़ा और घटत्व अलग नहीं है, उसी घड़े में वो घटत्व है। मैंने गाय वाले को ले लिया था मैं कुछ, जैसे गाय एक जाति का है और उनमें जब विशेषता देखते हैं तो भाई एक गाय पतली है, एक की लंबी पूंछ है, उस तरीके से मैं कुछ ज्यादा विशेषता देखे तो अलग अलग। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं जो हम प्रसंग जिस बात को लेकर के चल रहे हैं उसी बात को कहना चाहते हैं, कोई नई बात कहना चाहते हैं?
जैसे एक जाति गाय वाले हैं जो उसमें विशेषता देखते, थोड़ा भेद आता है तो इधर उधर मत जाओ। फिर घड़े वाले में बता रहा हूँ, पहले समझ लो, हम समानता को देख रहे हैं तो आप विशेषता को क्यों ला रहे हैं? भाई आप समानता अलग चीज है, विशेषता अलग चीज है। हाँ जी। तो जब समानता को हम देख रहे हैं तो विशेषता को ला करके नहीं जी तो ये तो अलग तो दिखते हैं, एक में तो कालापन है, एक में सफेदपन है गाय में। भाई हमने कब कहा कि कालापन और सफेदपन एक ही होता है? जिस समानता को लेकर के हम देख रहे हैं उस समानता में आपको कोई समस्या हो तो बोलो। अब उसको ना पूछ करके आपने जी सब गायें तो एक ही जाति के हैं, लेकिन एक काला है और एक सफेद है, एक चितकबरी है, तो ये तो विशेषता है। तो क्या हम विशेषता को लेकर के चर्चा कर रहे हैं? कार्य को विशेष बता रहे हैं ना, तो उसमें ठीक है। देखिए, कार्य विशेष का मतलब ये है घड़ा। हाँ, घड़े से और कोई दूसरा हम नहीं बना रहे हैं, वो अंतिम चीज है, उसको विशेष शब्द से दिया है जी। और विशेष से यहाँ पर वो विशेषता नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए आप रास्ते से भटक रहे हो। ठीक है ना? तो जो बात कही जा रही है ना, उसी में प्रश्न अगर है तो आप पूछिएगा, उससे पृथक हट करके उसको इसको कैसे मिला सकते हैं आप? अब पकड़ में आ गया आपको? पकड़ में दोनों में विशेष बताया तब मैं तो समझा। तो विशेष तो अभी भी बता रहा हूं मैं, विशेष नहीं, ठीक है। अब दूसरे विशेष का मतलब कार्य विशेष। ठीक। हाँ, ठीक है जी। चले हम आगे। तो यहां कहा जा रहा है यथा सा स्थूलत्व कठोरत्व जड़त्व रूपादिमान तथैव द्वितीयोपि विशेष पदार्थः। तो कहते हैं यथा, जैसे, स वो जो घड़ा है वो कैसा है? स्थूल है, तो स्थूलत्व है उसके अंदर, और कठोरत्व, उसमें कठोरता भी है। घड़ा बन करके उसको पका दिया हमने, कठोरता आ गई उसमें। और जड़त्व, और जड़ता भी है उसके अंदर। रूपादिमान, और रूप वाला भी है वो घड़ा। तो जैसे एक घड़े में स्थूलत्व है, कठोरत्व है, जड़त्व है, रूपत्व है, ये सब है, तथैव द्वितीयो अपि विशेष कार्य। और दूसरा जो घड़ा है वो भी उसी प्रकार है, तीसरा वो भी उसी प्रकार है। अथवा दूसरे ढंग से इसी बात को समझाया जा रहा है, विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु च ये सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यमस्ति। अब कहते हैं जो विशेष कार्यों में, कौन है विशेष कार्य? पृथिव्यादि, पृथ्वी जल अग्नि आदि, अथवा उस पृथ्वी से बने हुए पदार्थ, उस जल से बने हुए पदार्थ, उनको पार्थिवादि कहेंगे। तो उन पार्थिवादियों में यह सामान्य आभासम, जो समानता का आभास हो रहा है आपको, यानी रूप सामान्यम, जो एक जैसा रूप दिखाई दे रहा है उन घड़ों में, जो उनमें सादृश्य दिखाई दे रहा है, समानता दिखाई दे रहा है, वो क्या है? तस्य तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादे पार्थिवादिकस्य च निज शक्ति अभिव्यक्ति एव। तो उस पदार्थ में वो जो विशेषता या सादृश्यता दिखाई दे रही है, वो सादृश्यता उसकी अपनी शक्ति है। निज शक्ति का मतलब है उसी घड़े का अपना स्वभाव है, उस स्वभाव से, उस घड़े से वो अलग नहीं है। हाँ जी। ओम स्वामी जी, यहाँ पे आप पृथ्वी और पार्थिव अलग अलग है? पृथ्वी का मतलब पृथ्वी तत्व विशेष, ठीक है ना? उस पृथ्वी तत्व से जो बनता है ना, उसको पार्थिव कहते हैं। ठीक। जैसे जल को जल कहेंगे जी, फिर उस जल से जो बना है तो उसको आप्य कहेंगे। आप्य, जैसे पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ को पार्थिव कहेंगे, ठीक है ना? जल से जो बनता है तो उसको आप्य कहेंगे। और तेज का मतलब अग्नि, और अग्नि से कोई पदार्थ बनाएंगे उसको तेजस कहेंगे, तेजस, ठीक है ना? वायु से जो बनता है तो उसको वायव्य कहेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह का होता है। जिसका जो विकार होता है ना, तो आगे विकार होते ही उसका नाम बदल जाता है। तो पृथ्वी के विकार को पार्थिव कहेंगे, ऐसा। तो ये दो पृथ्वी जैसा नहीं लग रहा है? हाँ जी, पृथ्वी फिर उसका पार्थिव, ऐसा है। आटा है, आटे से रोटी बनाते हैं आप। आटे और रोटी को एक जैसा नहीं बोल सकते ना आप। हाँ जी, वो आटा रखा ले आओ, ऐसा थोड़ा कहेंगे।
आप ये कहेंगे रोटी जो रखी वो ले आओ, ये कहेंगे। तो रोटी आटे से बनी हुई है तो उसका थोड़ा नाम बदलना पड़ेगा ना आपको, उसको आटा नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही पृथ्वी से जो वस्तु बनती है, यानी मान लीजिए मिट्टी से जो वस्तु बनती है उसको घड़ा बोल दिया, तो अब उस घड़े को मैं पार्थिव कह सकता हूँ, यानी पृथ्वी से बना हुआ घड़ा, पार्थिव घड़ा, पार्थिव, ठीक है ना। तो ऐसे ही जल से अगर कोई वस्तु बना तो उसको जलीय बोल सकता हूँ, जलीय, जल से बना हुआ, या आप्य, क्योंकि उसको आपा भी कहते हैं, जल को आपा भी बोलते हैं ना, फिर उसको आप्य बोलूंगा या जलीय बोलूंगा, ऐसा। ये क्या है, जिस वस्तु से जो वस्तु बनती है ना, उसी शब्द से उस वस्तु को नहीं बोल सकते, एक नया शब्द लाना पड़ेगा। तो ये समस्या आपको क्या हो रही है, क्योंकि भाषा का ज्ञान ना होने से। जो भाषा विज्ञान को जानता है ना उसको समस्या नहीं होगी। भाषा विज्ञान का मतलब व्याकरण, हाँ, भाषा विज्ञान का मतलब यहाँ व्याकरण, व्याकरण से एकदम समझ में आ जाता है। क्योंकि पृथ्वी से जो बनी हुई पदार्थ उसको पार्थिव कहेंगे, तो पार्थिव बोलते ही पृथिव्याः विकारः पार्थिवः, उसको समझ में आ जाता है। जलस्य विकारः जलीयः, उसको समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये भाषा विज्ञान का भी यहाँ बहुत आवश्यकता है, भाषा विज्ञान को भी समझना पड़ता है, इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग व्याकरण भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब पहुंचेंगे वहां तक तब ये भी समझ में आ जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।